यहाँ पर हम रूम कूलर के बारे में सीखेंगे। रूम कूलर की मोटर की बाइंडिंग, जो रूम कूलर का मोटर होता है उसकी बाइंडिंग कैसे करिए। हमारे पास रूम कूलर का मोटर भी है और उसकी बाइंडिंग इसके अंदर हम खोल करके देखेंगे भी कि एक बाइंडिंग कैसे होती है और कैसे की गई है। तो बाइंडिंग डाटा भी पहले समझा देते हैं। यहाँ पे बाइंडिंग डाटा जो है कि पूरा लिखा हुआ है। इसमें देखिए किसी भी मोटर में पहले बता चुके हैं, सभी मोटरों में बताते हैं कि दो प्रकार की बाइंडिंग किया जाता है। एक तो होती है रनिंग बाइंडिंग और दूसरी होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार रन कराना, मतलब चलाना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो यहाँ पर हम रूम कूलर के मोटर से संबंधित सब कुछ जानेंगे कि उसको कैसे बने, कितना स्लॉट होता है, कितनी पीच होती है, पोल क्या होता है, टर्न क्या होता है, कितने नंबर के तार से भरते हैं, तो कंप्लीट जानेंगे यहाँ पर मोटर की बाइंडिंग के लिए। मोटर बाइंडिंग में देखिए ये जो रूम कूलर हम लोग बनाने जा रहे हैं अभी फर्स्ट स्पीड का रूम कूलर है, जबकि सेकंड और थर्ड स्पीड का रूम कूलर की भी बाइंडिंग करेंगे हम लोग, तो दूसरी अगली वीडियो में करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं आपको है क्या। सबसे पहला पॉइंट इसमें स्लॉट कितना है, इसमें 12 या 18 लिखा हुआ है कि 12 या 18, यानी कि जो रूम कूलर का मोटर होता है वो 12 स्लॉट का भी हो, सॉरी 12 का मतलब हो गया 12 दूनी 24 और 18 का मतलब हो गया 36, क्योंकि 12 और 18 स्टार्टिंग में भी है। तो ये या तो 24 स्लॉट का होता है या 36 स्लॉट का होता है। दोनों मोटरों में चाहे वो 12 स्लॉट का हो चाहे वो 36 स्लॉट का हो, भरने का जो सिस्टम होता है वो एकदम सेम होता है। स्लॉट होता क्या पहले बता दें, स्टेटर मोटर का वो भाग जिसमें कटे कटे खाने बने होते हैं उसे स्टेटर कहते हैं, जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन घूमता नहीं, उसे स्टेटर कहते हैं। और स्टेटर में कटे कटे खानों को स्लॉट कहते हैं। इसको हम खोल के दिखा देते हैं आपको कि इसमें अंदर होता क्या, स्लॉट कैसा होता है। इस मोटर को इस तरह से हम लोग खोल भी लेते हैं, 2 ही नट लगे हुए थे इसमें। इस मोटर की बाइंडिंग दिखा देते हैं आपको। देखिए इसमें बैरिंग पे नहीं है, बुश पे है। और इसमें देखिए एक पॉइंट बना हुआ है, ये तेल डालने के लिए जो पाइप लगी है, बुश में तेल वेल जाएगा इससे। और ये इसका स्टेटर है, इस तरह से ये इसका स्टेटर है। और ये वो भाग जो बीच में घूमता है उसे रोटर कहते हैं। तो मोटर का जो भाग बीच में घूमता है उसे रोटर कहते हैं। ये इसका स्टेटर के बारे में समझा रहे थे आपको कि स्टेटर क्या है। सबसे पहले स्लॉट 12 या 18, यानी 12 भी हो सकते हैं 18 भी हो सकते हैं। 12 का मतलब 24 हो सकते हैं या फिर 36 हो सकते हैं। तो दोनों का भरने का तरीका जो है वो सेम है। देखिए अधिकतम जो मोटर होते हैं ना वो 4 होते हैं, मतलब कि वो जो है कि वो 24 स्लॉट के होते हैं। अधिकतम मोटर 24 स्लॉट के होते हैं कि 36 स्लॉट के रूम कूलर में मोटर बहुत कम होते हैं, लेकिन 36 स्लॉट के भी होते हैं। तो इस तरह से हम रूम कूलर के में स्लॉट जो है वो हो गया 12 या 18। उसके बाद पीवीसी पेपर क्या होता है। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी एक प्रकार का पेपर होता है जो मोटर की बाइंडिंग में देखिए यहाँ पे सबसे नीचे जड़ में प्लास्टिक की तरह लगाया जाता है ये पीवीसी। और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी जो बॉडी है, इसके बॉडी में ये जो कॉपर का वायर है वो टच ना हो। टच अगर होगा इसकी बॉडी में कॉपर का वायर तो क्या होगा कि इसके बॉडी में करंट आएगा, जो फैन की बॉडी है उसमें करंट आएगा, इसीलिए इसमें पीवीसी पेपर लगाया जाता है। तो जो पीवीसी पेपर इसमें वो 7 नंबर है। देखिए ये नंबर से आता है, मोटाई से आता है। पीवीसी पेपर ऐसे बड़े में आता है और इसको करना क्या होता है, इसको हम काट करके अपनी ज़रूरत के अनुसार ऐसे लगाते हैं। तो ये मोटा पतला आता है, 5 नंबर आता है, 7 नंबर आता है, तो ऐसे नंबर में आता है। तो जो है कि 7 नंबर इसमें लगता है, थोड़ा सा मोटा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा वायर नंबर 29। और देखिए स्टार्टिंग में लिखा है वायर नंबर 31, यानी बाइंडिंग करने के लिए ये जिस वायर का हम प्रयोग करते हैं, जो हमारा बाइंडिंग वायर होता है ना, ये नंबर से आता है। आपको पहले से पता है कि ये नंबर से आता है। ये नंबर आता है 16 नंबर से लेके 50 नंबर तक का आता है। और ये नंबर से आने का मतलब ये होता है इसमें नंबर जितना कम होता है तार की मोटाई उतनी अधिक होती है, और नंबर जितना अधिक होता है तार की मोटाई उतनी कम होती है। तो ये नंबर से आता है और इसकी बाइंडिंग इस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें देखिए रनिंग का भरते समय 29 नंबर का तार प्रयोग करते हैं और स्टार्टिंग का भरते समय 31 नंबर का तार प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें है क्या, कॉइल लेंथ, यानी जो इसमें माला भरा जाएगा उस माला की लंबाई क्या है। यानी कि ये जो बाइंडिंग किया हुआ है, ये बाइंडिंग नॉर्मल तो किया नहीं जाता, इसको माला बना करके किल गाड़ के माला बना के किया जाता है। तो माला कैसे बनता है, नॉर्मल ऐसे सबसे पहले 2 किल गाड़ते हैं और एक किल से दूसरी किल की बीच की दूरी यही है कॉइल लेंथ, यानी 19.5 इंच। यानी कि जब हम रूम कूलर के मोटर में रनिंग की बाइंडिंग कर रहे होते हैं उस समय जो माला बनाएंगे वो 19.5 इंच का बनेगा। ऐसे किल गाड़ेंगे और बंडल पे लपेटना शुरू करेंगे इसी किल पर, और ऐसे लपेटते हैं। और इसको लपेटेंगे 19.5 इंच का तार बन रहा है, ये 29 नंबर के तार से बन रहा है। और इसका जो टर्न की संख्या है वो 85 से 90 के बीच में कुछ लपेटेंगे, और लपेटने के बाद ऐसे ही 2 तार बाहर निकल जाएंगे। एक तो वो निकलेगा जो हमने शुरू किया था, एक वो निकलेगा जो खत्म किया था। इस तरह से देखिए ऐसे जो है माला बन करके तैयार हो जाएगा। और जो तार है वो 2 तार निकले होंगे। ये जो माला है इसमें से 2 तार निकलेंगे और दोनों तार जो है ये एक शुरू का था एक लास्ट का था। ये माला निकलने के बाद इसको हम धागा से 4
जगह से लगभग बांधते हैं इसलिए कि इधर उधर बिखर ना जाए। जैसे कि देखिए ये मोटर है, इसमें हमने इसको धागा से बांधा हुआ है, तो इस तरह से धागा से बांध देते हैं ताकि अब बिखर ना जाए। तो वायर नंबर हो गया, टर्न हमारा हो गया 85 से 90। देखिए जब हम रनिंग का माला बना रहे हैं अभी, तो ये रनिंग का माला इसी प्रकार का हमें 2 माला बनाने हैं, इसी तरह से हमें 2 माला बनाना है। और ये 2 माला वो है जो हमारे 85 टर्न के हैं, यानी 85 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और इसकी जो लंबाई है वो 19.5 इंच है। उसके बाद हमने 2 माला तो हम बनाए, मान लीजिए कि, और इसमें लेकिन 4 माला बनाना होता है, यानी टोटल 4 माला रनिंग के बनाए जाते हैं इसमें, और 4 माला स्टार्टिंग के बनाए जाते हैं। तो जब इसमें हमारा माला बनके कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें इसमें भरना है। भरने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे इसको देखिए कि इसमें लिखा क्या है, पीच क्या है, 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड। जो इसकी पीच है वो 1 से 4 2 राउंड है और 1 से 6 3 राउंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो किसी एक कटे खाने में भरेंगे, लेकिन जिसमें भरेंगे अब वहां से आगे गिनेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1, अगला पॉइंट है 2 और ये है 3 और ये है 4। तो 1 से 4 में ही हमें भरना है, लेकिन 2 राउंड भरना है। तो 2 राउंड का मतलब ये होगा कि देखिए ये माला जो है 19 इंच का माला का मतलब समझिए लगभग 1.5 फीट से भी ज़्यादा लंबा माला बनेगा। तो ये 19 इंच का माला एक ही सलाट में, ऐसे इतने बड़े सलाट में एक बार में डालने में तो खत्म नहीं हो जाएगा। इसको करना क्या है कि इसको हम 19.5 इंच का जब माला बनाते हैं ना, तो इसमें 1 से 4 में 2 राउंड बनाना है, यानी एक बार उसी में भर लेंगे और फिर दाहिने साइड से पकड़ करके जैसे पराठा फैन वगैरह का मोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से फिर मोड़ देंगे। मतलब कि एक बार इसको ऐसे भर देंगे और भरने के बाद ये जो दाहिने तार से निकला होगा इसी को घुमा करके उसी में फिर भरेंगे जिसमें भरे थे। तो ये हो जाता है 1 से 4 2 राउंड, यानी पहले से चौथे में। तो 1 से 4 2 राउंड भरने के बाद उसी माला को हम और घुमाएंगे। इसमें लिखा क्या है, 1 से 4 2 राउंड के बाद 1 से 6 3 राउंड, यानी कि इसी को उसी के बगल बगल में घुमाना। ये 1 से 6 होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो जाता है हमारा 1 से 6। लेकिन कितना राउंड, 3 राउंड इसको उसी में भरना है। 1 से 6 में 3 राउंड भरना है, 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। तो इस तरह से हमारा एक माला भर के कंप्लीट हुआ। इसी तरह से बाकी के माला बनाएंगे हम फिर 19.5 इंच का 29 नंबर के तार से, और ये 85 से 90 टर्न के बीच में भरना है। तो अगला माला जब हम बना लेंगे और भरने के लिए एक सलाट छोड़ करके आगे से भरना शुरू करते हैं, तो एक सलाट छोड़ेंगे और आगे से भरना शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 4, और 1 से 4 में भरना कितना राउंड है, 2 राउंड। तो 1 से 4 में 2 राउंड और फिर 1 से 6 उसी के बगल बगल में, यानी कितना राउंड, 3 राउंड। तो 1 से 6 में जो है वो 3 राउंड। तो इस तरह से हमारे 2 माला भरे जा चुके। उसके बाद अगला माला भरेंगे। अगला माला भरने के लिए फिर क्या है, एक सलाट छोड़ करके अगला माला जो है वो भी हमारा वही रनिंग का ही बन रहा है, तो उसी तरह से बनेगा। और उसके बाद 1 2 3 4, 1 से 4 2 राउंड और फिर 1 से 6 उसी के बगल में होगा कितना, 3 राउंड। तो इस तरह से 2 तार इसमें से निकल गए। अब उसके बाद फिर हमें एक सलाट छोड़ करके इधर और 1 2 3 4, 1 से 4 हमें भरना है। देखिए 1 से 4 जब यहाँ पे हम लास्ट में भरेंगे ना, तो एक सलाट इधर और एक सलाट इधर दोनों तरफ बचेगा। इस तरह से बाइंडिंग अगर सही होगी तो ऐसा ही होगा। तो 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड इसको लपेटना है। तो इस तरह से बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी रनिंग की। रनिंग बाइंडिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाए तो टोटल इसमें 4 माला भरे गए हैं रनिंग के, और 4 माला जब रनिंग के भरे जाते हैं किसी मोटर में तो वो 4 पोल का मोटर कहलाता है। यानी किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो इस मोटर में 4 माला रनिंग के भरे गए हैं, इसलिए यह 4 पोल का मोटर हो गया। उसके बाद देखिए रनिंग की बाइंडिंग जैसे हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम स्टार्टिंग की बाइंडिंग करते हैं। स्टार्टिंग बाइंडिंग करने के लिए क्या करते हैं, बस ये जो माला की लंबाई थी हमारी, वो लंबाई में देखिए अभी 19.5 इंच थी, और अब जो है वो माला की लंबाई देखिए कॉइल लेंथ जो हमारा है वो 16.5 इंच है। 16.5 इंच, यानी यहाँ 19 थी और वहाँ 16.5 इंच है। देखिए 16.5 इंच मतलब स्टार्टिंग में टर्न की संख्या, सॉरी माला की लंबाई जो है वो कम क्यों है, अगर जानना चाहते हैं तो इसकी पिच को देख के अंदाजा लगाइए कि 1 से 4 जो था वो 2 राउंड था और 1 से 6 जो है वो 3 राउंड है, यानी टोटल 3 और 2 5 राउंड ये माला पड़ रहा था। लेकिन इधर का जो पिच है 1 से 4 1 राउंड है और 1 से 6 3 राउंड है, यानी 3 और 1 टोटल 4 राउंड है। इसलिए इसमें जो 1 राउंड कम है, यानी इधर 5 राउंड है और इधर 4 राउंड है। तो 4 राउंड 1 राउंड कम होने के कारण इस माला की जो लंबाई है वो 16.5 इंच यानी कि कम है। तो इसी तरह से 16.5 इंच टर्न का माला बनाएंगे, और ये जो टर्न होगा इसका 105 से 110 होगा, जो वायर नंबर होगा वो 31 होगा। तो 31 नंबर के वायर से उसी तरह से माला बनाएंगे, उसी तरह से धागा लगाएंगे, उसी तरह से 4 जगह से बांधेंगे और 2 तार निकलेंगे। और इसको भरना है। भरने के लिए क्या करना है, देखिए इसकी पिच भी 1 से 4 है,
अब 1 से 4 अगर नॉर्मल तरीके से इसमें गिनना शुरू करें तो आपको खाली कहीं नहीं दिखेगा। देखिए 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहीं खाली नहीं दिखता ना। तो इसको लिए करना क्या होगा कि आप इसमें जितने भी सलाट होते हैं सभी सलाटों की जो साइज होती है वो बराबर होती है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कटा खाना होगा कोई छोटा कटा खाना होगा, जितने भी सलाट होते हैं सबकी साइज बराबर होती है। तो जो हमारे रूम कूलर का मोटर होता है उसका जो सलाट होता है हर सलाट में 3-3 राउंड माला पड़ना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो अंदर का था वो 1 से 4 2 राउंड था, यानी कि इसमें एक राउंड और पड़ सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, ये एक मोटर ये माला था और ये दूसरा माला है, तो दोनों मालाओं में ये 2-2 राउंड वाले हैं। देखिए 1 2 3 4 भी हो रहे हैं। तो इसमें यही होता है कि हो गया 1 से 4 यानी यहां से 4 ये एक राउंड वाले थे, मतलब सॉरी 2-2 राउंड वाले थे, एक राउंड इसमें और पड़ सकता है। तो 1 से 4 हो गया एक राउंड और एक ही राउंड डालना है, और फिर 1 से 6 3 राउंड डालना है। तो 1 से 6 का मतलब हो गया उसी के बगल में जो है पूरी तरह से हमें खाली मिल जा रहा है। तो 1 से 6 जो है यहाँ पे हम 3 राउंड भर देंगे। उसके बाद अगला माला फिर हम भरना शुरू करेंगे, एक सलाट छोड़ेंगे तो ये हमें 2 राउंड वाला मिलेगा, और इसी के ऊपर से लाएंगे 1 2 3 4 ये भी 2 राउंड वाला है। तो 1 से 4 यहाँ 2 राउंड कर लेंगे, और फिर उसके बाद 1 से 6 को हम करेंगे यहाँ पे 3 राउंड। तो इस तरह से फिर यहाँ से 2 तार निकलेगा। उसी तरह से एक सलाट छोड़ करके यहाँ पर भी 1 से 4 जो है वो 1 से 4 यहीं पे है 2 राउंड, और फिर उसके बगल में 1 से 6 3 राउंड। इस तरह से यहाँ पर भी हम देखिए गट्टी मार के निकाल रहे हैं तार की पहचान के लिए कि ये हमारा स्टार्टिंग है। उसके बाद एक सलाट छोड़ के यहाँ से 1 से 4 2 राउंड 1 राउंड, और 1 से 6 3 राउंड। इस तरह से ये बाइंडिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें जो है टोटल 8 माला भरे जा चुके हैं। अगर यह 36 सलाट वाला होता तो इसमें टोटल 8 नहीं, मतलब कि इसमें 6 रनिंग के और 6 स्टार्टिंग के भरे जाते, यानी कि 12 माला भरे जाते। कारण क्या है, देखिए जो एक माला है वो 1 से 6 यानी कि एक माला जो है वो 6 खानों को कवर करता है, 6 सलाटों को कवर करता है। तो जब उसमें एक माला 6 को किया तो 6 चौक को 24 यानी कि 24 सलाट को कवर करने के लिए 4 माला लगा। तो उसी तरह से अगर 36 सलाट होगा तो 36 सलाट को कवर करने के लिए 6 माला लगेगा वहां पे। तो यहाँ पे हो गया हमारा पिच हो गया, माला भर दिया गया। उसके बाद देखिए कनेक्शन की बात है। कनेक्शन जो है वो है 1 से 3। तो किसी भी मोटर का हो कनेक्शन जब भी होता है किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 ही होता है। कनेक्शन की बात बता रहे हैं। उसके बाद कनेक्शन की बात है। कनेक्शन देखिए किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 होता है। ये हमारा वही रूम कूलर है। देखिए इसमें 4 माला रनिंग के भरे गए थे, 4 माला रनिंग के भरे गए थे, और 4 ही माला स्टार्टिंग के भरे गए। इसमें 4 माला स्टार्टिंग के भरे गए। तो उसी का हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर कनेक्शन के लिए चित्र थोड़ा सा अलग बनाएंगे ताकि साफ साफ दिखाई दे सके। कनेक्शन करना है 1 से 3। 1 से 3 का मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी मोटर हो कनेक्शन 1 से 3 ही होता है। तो एक तार यहाँ से सबसे पहले बाहर निकालते हैं, और इसी को हम लिख देंगे रनिंग 1 क्योंकि ये रनिंग का है, और आगे से गिनना शुरू करते हैं। तो ये पॉइंट होता है हमारा 1, ये पॉइंट अगला है 2, और ये है 3। तो 1 और 3 को आपस में जोड़ना है। 1 से 3 का मतलब यही हुआ कि 1 और 3 को जोड़ना है। देखिए जोड़ने के लिए जोड़ते समय यहाँ पे एक स्लिप का प्रयोग किया जाता है, जबकि आगे पॉइंट में वहाँ पे लिखे थे कि स्लिप जो है वो 0 से 1 व 3 नंबर की लगती है। स्लिप जो है वो 1 व 3 नंबर की लगती है। तो स्लिप लगा करके ही जोड़ते हैं। स्लिप क्यों लगाते हैं मोटर में कि नॉर्मल मोटर की बाइंडिंग का तार है जो अगर इसमें स्लिप नहीं लगाएंगे तो ये जोड़ है, जोड़ में टेप नहीं मारा जा सकता, प्लास्टिक लगाएंगे तो पिघल जाएगा, इसलिए मोटर है गर्म हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 1 से 3 में हमने कनेक्शन किया। आगे से फिर गिनना शुरू करेंगे। यहाँ से होगा 1, ये देखिए इसके आगे है, भले जोड़ दिया गया लेकिन फिर भी इसको गिना जाएगा। तो यहाँ होगा 1, और ये है 2, और ये है 3। तो 1 और 3 को इस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे बचा तो फिर यहाँ से 1, और ये है 2, और ये 3। तो 1 और 3 को यहाँ भी जोड़ दिया जाएगा, और लास्ट में यही एक तार बच रहा है तो इसी तार को हम बाहर निकाल देंगे, और इसी को हम लिख देंगे कि ये है रनिंग 2। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा रनिंग 2। उसके बाद स्टार्टिंग का कनेक्शन की बात है। तो स्टार्टिंग का कनेक्शन भी हम उसी तरह से करेंगे कि एक तार बाहर निकालेंगे और इसको लिखेंगे स्टार्टिंग 1। आगे से गिनना शुरू करेंगे। 1 हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 3 को जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ से गिनेंगे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 3 को यहाँ जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे, और ये लास्ट में बचेगा तो इसी को लिखेंगे हम स्टार्टिंग 2। तो इस तरह से टोटल देखिए 4 तार निकले हैं, 1 2 और 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। तो ये दोनों तार हमारे मान लीजिए स्टार्टिंग वाले हैं, और ये दोनों तार हमारे रनिंग वाले हैं। कनेक्शन की बात है। कनेक्शन अब इसको कैसे करेंगे, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को एक में मिला देते हैं जो कॉमन बनता है, और उसके बाद कैपेसिटर लगाते हैं, और कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों में एक में रनिंग और एक में स्टार्टिंग दे देते हैं किसी में, और बाहर से जब न्यूट्रल और फेस आता है तो न्यूट्रल के तार को कॉमन में और फेस को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ते हैं। अगर पंखा सीधा चला तो ठीक है, और अगर उल्टा चला तो इसको दूसरे पॉइंट में जोड़ देते हैं, और ये रनिंग वाले में सीधा चलता है और स्टार्टिंग वाले में उल्टा चलता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।